हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, ये आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या करियर ऑप्शन है आईटीआई स्टूडेंट्स के पास में। आईटीआई करने के बाद में किस किस फील्ड में आप लोग जा सकते हो, अभी करंट सिनेरियो में कहां कहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आने लगी है, कहां पर अभी भी अपॉर्चुनिटी बाकी है। तो यदि आप आईटीआई कर रहे हैं या आपने आईटीआई कर लिया है तो ये वीडियो कंप्लीटली आपको गाइड करेगी आपके करियर ऑप्शन को चूज करने के लिए। तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करियर ऑप्शन आफ्टर आईटीआई। बहुत सारी आप लोगों को पीएसयू मिल जाएंगी, ओएनजीसी, बीएचईएल, या फिर आप लोगों को टीचिंग की जॉब मिल जाएगी, इंस्ट्रक्टर की मिल जाएगी, गवर्नमेंट मिल जाएंगी, डिफेंस मिल जाएंगी। तो कब कौन सा ऑप्शन, कैसे वैकेंसी आती है, क्या चीजें होती है, कंप्लीट गाइडलाइन आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले समझिएगा, यदि आईटीआई के बाद में हम करियर ऑप्शन की बात करें तो दो प्रकार के कैंडिडेट यहां पर रहते हैं। एक होते हैं जो कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन की तरफ चले जाते हैं, जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग या फिर स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली कोई सीएनसी ऑपरेटर का कोर्स कर रहा है या फिर अपनी स्किल को इनहेंस करने के लिए अलग अलग कोर्सेज करते हैं। और दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं कि मेरी आईटीआई कंप्लीट हो गई, अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब जो भी वैकेंसियां आ रही हैं वहां पर मैं अपने फॉर्म को अप्लाई करूं और प्रिपरेशन करूं। तो सबसे पहली चीज आपको यह चीज क्लियर होना चाहिए, जैसे ही आपकी आईटीआई कंप्लीट होती है वहां पे आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो और हायर एजुकेशन के साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। हायर एजुकेशन में कई सारे कैंडिडेट आईटीआई के थ्रू अप्रेंटिसशिप के लिए जाएंगे, वहां पर वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। उस ट्रेनिंग कंप्लीट करने के दौरान कई सारी वैकेंसियां ऐसी आती हैं जहां पे आप लोग आईटीआई के बिहाफ पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को करके वहां पे यदि जॉब लगता है तो आप जा सकते हो। तो आपके पास में और कई सारे डेडिकेटेड कैंडिडेट होते हैं, उनका आईटीआई कंप्लीट हो गया, एक आपके पास सर्टिफिकेट आ गया कि इसके थ्रू जो भी वैकेंसी आएगी वो डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं और जो वैकेंसी आती है वहां पर जाते हैं। तो ये दो ऑप्शन है, तो अभी आप किस ऑप्शन में है वो समझ सकते हो। मेरे बिहाफ पे यदि आप पूछोगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होता है, देखिए यदि आपने आईटीआई कर लिया है तो आईटीआई के बाद में आपको फ्री नहीं रहना है कि एग्जैक्टली आपको डायरेक्ट टोटल तरीके से प्रिपरेशन करना है। वहां पे आईटीआई से निकलने के बाद में आप अप्रेंटिसशिप की तरफ जा सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हैं, जिसके साथ साथ में आप प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शन के बाद में अब हम लोग थोड़ा सा जॉब के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या वैकेंसियां बेसिकली होती हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट जॉब के बारे में। आखिर में इनके बारे में बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे यदि आप इस चंगुल जाल में फंस गए ना तो यहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। प्राइवेट जॉब के नाम पर यदि हम लोग मेन टॉप कंपनी की बात करने लगे, टाटा मोटर्स, एल&टी, मारुति सुजुकी, अशोक लीलैंड, महिंद्रा, टीवीएस, हीरो, या इस तरीके की बहुत सारी छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो आईटीआई स्टूडेंट्स को डायरेक्टली कैंपस के थ्रू लेके जाती है। वो आपके आईटीआई कॉलेज में कैंपस लेके आती हैं, वहां पर आपसे एक छोटा मोटा एग्जाम ले लेती हैं या फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर लेती हैं और वहां पर आपको हायर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इन कंपनी की जो पॉलिसी होती है उसमें इनका एज लिमिट काफी कम रखते हैं, यानी कि हो सकता है वो मैक्सिमम एज लिमिट 24 ईयर रखें, 26 ईयर रखें, यानी कि वो आपका एज लिमिट होता है जहां पे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर का जो ऑप्शन है ना, जहां पे मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम समझ आपके पास में होती है, वो वहां से ऐसे कैंडिडेट को लेके आती हैं जिनके अंदर हायर पोटेंशियल, हायर एनर्जी हो गई उस एज में कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, और उसको आपका यूज किया जाता है। लेकिन यहां पे मिस्टेक क्या है, मैं इनके अगेंस्ट क्यों हूं, बिकॉज रीजन क्या है, ये परमानेंट बेसिस पर नहीं होती हैं। यहां पे टोटली क्लियरली 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट, 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट होता है और जैसे ही आपका वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है आपको निकाल फेंक दिया जाता है और आपके जो पूरे जीवन का मूल्यवान हिस्सा है ना, जो मेन एज है जहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते थे, सही डायरेक्शन में जा सकते थे, अपनी स्किल को डेवलप करके कुछ अच्छा कर सकते थे, वो एनर्जी आप उन कंपनियों के प्रॉफिट के लिए देते हो। तो आपको ये चीज इंश्योर होना है, यदि आप कैपेबल हो, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई
करी है, आईटीआई करी है, तो कोशिश करना है। हो सकता है कई सारे कैंडिडेट की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब होती है आईटीआई वालों की कि उनको प्राइवेट जॉब में जाना पड़ता है। इवन मैंने भी प्राइवेट जॉब में काम किया है, हीरो मोटो कॉर्प लिमिटेड नीमराना में, तो जा सकते हैं, लेकिन गोल हमेशा ये होना चाहिए कि वहां पे मैनेज कर पाना और अपना जो मेन लक्ष्य है कि कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट जॉब या फिर मैं कहीं ना कहीं स्टेबल जॉब की प्रिपरेशन करूं यदि जॉब की तरफ आप जा रहे हो। तो ये चीज क्लियर है। तो यहां पे मेन मिस्टेक क्या होती है, यदि आप इन कंपनियों में जाते हो, चाहे आप टाटा मोटर्स या फिर आप मारुति सुजुकी या टीवीएस हीरो, जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर लेके जा रहे हैं 1 ईयर 2 ईयर, वहां पे आपका माइंडसेट नहीं बदलना चाहिए कि हाँ यार अब तो मेरा जॉब लग गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे एक कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, क्योंकि वहां पे तो आपका केवल और केवल यूज होगा, देन निकाल दिए जाओगे। तो ये मैं सबसे पहले, उसके बाद में क्या ऑप्शन होता है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट तो यहीं फंस के खत्म हो जाते हैं। क्योंकि यदि वो मेन एज निकल गई, आप ये बताइए आपका 22 ईयर से लेके 24 ईयर या 24 में आप गए, वहां पे 26 ईयर जो मेन एज है जहां पे आप प्रिपरेशन कर सकते थे, कुछ अच्छा कर सकते थे, यदि वो आप वहां दे दोगे तो उसके बाद में क्या बचता है, फिर उतनी एनर्जी नहीं रहती। और ध्यान रखिएगा, यदि आप अभी आईटीआई कर रहे हो या फ्रेशर स्टूडेंट्स हो, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, पढ़ने की जो लगन है ना, वो जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती जाएगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ग्रेजुअली। तो कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है कहीं ना कहीं जॉब को ग्रैब कर सको। अब आते हैं हम लोग मेन जॉब की तरफ कि यदि हम लोग देखें गवर्नमेंट जॉब क्या है आईटीआई स्टूडेंट से, जो एक स्टेबल जॉब है, जहां पे हम लोग कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी देखते हैं और वहां पे हम लोग उसको एक करियर ऑप्शन चुनते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट। यहां पे सबसे पहले हम चलते हैं पीएसयू जॉब की तरफ, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब आती है। ये भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है, ऐसा नहीं है। यहां पे ऑल जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन होते हैं, आपकी फैसिलिटीज, सैलरी, रेगुलर बेसिस, बिकॉज यहां पर पीएसयू में क्या होता है, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, ज्यादा स्टेक यानी कि 50% से ज्यादा इक्विटी स्टेक गवर्नमेंट के पास होता है, तो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट के लागू होते हैं। यहां पर यदि हम बात करें पब्लिक सेक्टर में क्या क्या ऑप्शन अभी फिलहाल अवेलेबल है, जैसे कि आप देखोगे बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी, बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है, लेकिन बहुत समय से आपकी वैकेंसी नहीं आई है। आर्टिजन पोस्ट के लिए यहां पर वैकेंसी आती है, डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए रिसेंटली वैकेंसी को निकाला है, लेकिन आईटीआई स्टूडेंट्स की आने वाली है। यदि आपने आईटीआई कंप्लीट कर ली है तो यह ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है। ओएनजीसी बहुत अच्छी वैकेंसी निकालती है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। एनटीपीसी, सेल, नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, करंट में वैकेंसी आपकी चल रही है और बहुत सारे कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। आईटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी संख्या में वैकेंसी निकाली हुई है। गैल की बात करें, आईओसीएल की भी वैकेंसी आपकी चल रही है, इसकी भी कई सारे कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं। नाल्को, गैल या फिर इनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीटली प्रिपरेशन कराई जाती है। तो यदि आप आईटीआई छात्र हैं तो डेफिनेटली स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहिए। वहां पे आपको कंप्लीट गाइडलाइन और एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कराई जाती है, तो वहां पर आप लोग जुड़ सकते हो। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। यहां पे क्या चीजें होंगी, यदि पब्लिक सेक्टर की तरफ हम जा रहे हैं तो यहां पे कहीं ना कहीं टेक्नीशियन, ऑपरेटर या मेंटेनेंस असिस्टेंट पोस्ट के लिए हमको वैकेंसियां देखने को मिल जाती हैं। तो ये वो डिपार्टमेंट हैं जो अभी भी स्टक हैं और आपकी सोचते हैं रेगुलर बेसिस पर भर्ती को निकालते हैं। उसके बाद में हम आते हैं यहां पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तरफ, जहां पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि हम लोग इंपॉर्टेंट देखें आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, डीआरडीओ और इसरो, ये दो जॉब ऐसी हैं जो अभी भी अपने स्थिर पर खड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं यहां पर भी परमानेंट वैकेंसी निकलती है। इवन इसरो की तो मैं बात करूं, एवरी ईयर किसी ना किसी यूनिट में आपकी वैकेंसी आती रहती है, तो आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट के कांटेक्ट में रह सकते हो या फिर स्पेशल टेक्नो से जुड़े रह सकते हो। जो भी वैकेंसी निकलती है वहां पर आपको अपडेट दिया जाता है। अब कैसे करना है वो सारी चीजें हम आगे देखेंगे, फिलहाल अपॉर्चुनिटी क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो जॉब अभी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम देखें एसएससी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इनमें भी वैकेंसी आती है आईटीआई रिगार्डिंग, लेकिन यहां पे जो सिलेबस है वो बेसिकली आईटीआई के अकॉर्डिंग नहीं
नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है कि आईटीआई वाले कैंडिडेट, थोड़ा सा चीज़ें वहाँ पे मुश्किल होती हैं और बहुत कम वैकेंसियाँ निकलती हैं। लेकिन जो दो मेन डिपार्टमेंट यदि स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें, डीआरडीओ, इसरो, अब देखो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपनी है, जैसे कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी है, या फिर यूपी में देखें यूपी आरबीएनएल है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसी होती है। अब एक और बहुत बड़ा हिस्सा है जो टीचिंग जॉब की तरफ लेके जाता है आईटीआई के थ्रू, लेकिन वहां पर कई सारे स्टेट में सीआईटीएस कंप्लीट होना चाहिए और कई जगह पर यदि सीटीआई आपने नहीं भी किया है, जो कि आईटीआई के बाद में 1 ईयर का कोर्स होता है, वो तो भी अप्लाई करने देते हैं एक्सपीरियंस के बिहाफ पर। तो एक आईटीआई में पढ़ाने की जॉब भी आपके लिए रहती है, इंस्ट्रक्टर की जॉब भी रहती है, वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है और बहुत सारे कैंडिडेट कहीं ना कहीं डेडिकेटेड उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद में मैक्सिमम कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने आईटीआई केवल रेलवे जॉब्स के लिए की है, तो रेलवे जॉब भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बिकॉज रीजन क्या है, यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा आती हैं। लेकिन यदि हम लोग यहां पर देखने लगे ग्रुप डी में 10th को भी अलाउ कर दिया है, तो वहां पर कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आईटीआई केवल नाम के लिए रह गया है, बाकी ना तो सिलेबस है ना ही आईटीआई मैंडेटरी है, यदि हम लोग स्पेशली ग्रुप डी की बात करें। उसके अलावा हमारे पास में एएलपी टेक्नीशियन, इनकी भी वैकेंसी होती है, लेकिन यदि इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देखें तो टेक्निकल पोर्शन बहुत कम होता है या फिर ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो स्पेशली यदि हम यहां पर भी देखने लगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन की बात करें, आईटीआई डेफिनेटली है, लेकिन सिलेबस आईटीआई से थोड़ा सा हटके है, नॉन टेक्निकल में चले जाते हैं, ओनली क्वालिफाइंग नेचर के लिए ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेन यदि आपने आईटीआई अच्छे से करी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्से हैं वो पीएसयू जॉब में बीएचईएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल, नालको, गेल, आईयूसीएल ये बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर सिलेबस भी आपके अकॉर्डिंग होता है। एंड स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपनी है या फिर थोड़ी बहुत टेक्निकल निकलती हैं अलग अलग स्टेट में, या डीआरडीओ और इसरो, ये दो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अलावा यहां पर पीएसयू में हमारी कोलफील्ड लिमिटेड भी आती है, जिसके अंतर्गत नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउदर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वहां से भी वैकेंसी अच्छी संख्या में निकाली जाती है आईटी स्टूडेंट्स के लिए। और एनसीएल में तो फिलहाल में वैकेंसी आने के काफी ज्यादा चांसेस आपके हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यदि करियर अपॉर्चुनिटी में बात करें, एक रेलवे वाला हिस्सा चला जाता है, एक पीएसयू वाला हिस्सा चला जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत चला जाता है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटी हैं। और आईटीआई से हर एक मंथ में कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अभी की करंट सिनेरियो में ही मैं यहां पर बात करने लगूं, डीएफसीआईएल में वैकेंसी आई हुई है, रेलवे की वैकेंसी आप लोगों की चल रही है, उसके अलावा बीएचईएल डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसके अलावा नालको की वैकेंसी आई हुई है, आईयूसीएल की वैकेंसी आई हुई है, उसके अलावा यहां पर इसरो के किसी ना किसी यूनिट का एग्जाम पेपर बाकी है। तो ये सारी वैकेंसियां चल रही है। तो यदि आप अपडेटेड रहोगे से, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलते रहेंगे, वैकेंसियां आपको मिलती रहेंगी। तो ये चीज यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो बात आती है कि सर ये तो ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि ये सारी अपॉर्चुनिटी हैं, इन अपॉर्चुनिटियों को ग्रैब कैसे किया जाए, कैसे प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे स्पेशल हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बिहाफ पर वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज भी यदि आप बोलते हो तो मैं हर एक डिपार्टमेंट का कंप्लीटली गाइड कर दूंगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कैसे आपकी वहां पर जॉब लगती है। लेकिन यदि हम लोग ब्रॉडली देखा जाए तो यहाँ पर आपकी वैकेंसियां निकलती हैं, वैकेंसियां इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती हैं। साथ ही साथ हम भी जो भी आईटीआई से वैकेंसी निकलती है उसकी अपडेट स्पेशल टेक्नो चैनल पर देते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ वहां पे आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। एग्जाम में मेजरली जो पोर्शन होते हैं वो लगभग 50 to 75% आपके डोमेन से रिलेटेड होता है। ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनदर 25 क्वेश्चन में बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन, बेसिक साइंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाना है कि आप जिस डोमेन में हो, आपने जिस ट्रेड से आईटीआई किया है, उस ट्रेड की नॉलेज यदि आपकी अच्छी है तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी जॉब जो है लगेगी। यदि आप आईटीआई कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि अभी पूरा फोकस
होना चाहिए आईटीआई के टेक्निकल डोमेन की तरफ, कि वहां पे आप जो है अच्छी पकड़ बना सको, जिससे आगे फ्यूचर में जब आप अपनी जॉब की प्रिपरेशन करो वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आईटीआई कर रहे हैं, उनको कंफ्यूजन रहता है या उनके माइंड में ये चीजें क्लियर नहीं होती कि आगे जाके बेसिकली हमारी जॉब किस किस फील्ड में लगती है, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर चला गया है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती आ रही है। एचएएल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आ रही है, वो भी अपॉर्चुनिटियां फिलहाल हैं, चूंकि 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बाद में भी निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने सेफ साइड अपॉर्चुनिटी क्या क्या है वो आप लोगों को जो है यहां पे क्लियर किया है। एंड गाइस, यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली हो तो एक थम्स अप जरूर करिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि सही इंफॉर्मेशन सभी कैंडिडेट तक पहुंच पाए और वो एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाए। साथ ही साथ यदि आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर मेरे साथ में कनेक्ट होके, स्पेशल टेक्नो टीम के साथ में कनेक्ट होके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।